हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे हम वेब डेवलपमेंट को सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वेब डेवलपमेंट में करियर बनाना तो आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा और आप इसको कहाँ से सीख सकते हैं। तो उसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो का हमारा मेन मोटिव है हमारा इंट्रोडक्शन वेब डेवलपमेंट के साथ, और उसी के साथ साथ हमको ये चीज़ें जानना है कि वेब डेवलपमेंट करते समय हमें क्या क्या सीखना चाहिए और उस चीज़ को हम कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया करियर इन वेब डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो हम यही देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। आपने काफ़ी बार सुना होगा, आपने काफ़ी बार कई टर्म से सुनी होगी, जिस तरह से वेब डेवलपमेंट होता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई जाती है। तो यार ये तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन आपने कभी ये जाना है कि एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट होता क्या है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूं, ठीक है, मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ गया हूं। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो लिखा हुआ है यहाँ पे गूगल। तो ये हमको कहाँ से दिख रहा है और ये किस तरह से दिखाई दे रहा है। उसी के नीचे आऊँ तो मुझे यहाँ पे सर्च बार दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक सर्च बार, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक स्पीकर का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, और मेरी कुछ जो वेबसाइट है जो कि मैंने यहाँ पे पिन करके रखी हुई है, ये सब मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पेज होता है, ठीक है, जैसे कि हमको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। अब वेब डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि वो चीज़ें जो आपको दिखाई दे, ठीक है। अब अगर आपको मान लो कोई सी ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती है तो आप उसको देख सकते हैं कि नहीं, लेकिन जो चीज़ आपको दिखाई दे उसको बोलते हैं हम वेब डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो यार जैसे कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन होती है, आप उसको अनलॉक करके जब देखते हैं तो आपको कुछ ऐप्स दिखाई देती है, कुछ टेक्स्ट वहाँ पे दिखाई देता है। तो वो होता है हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो कि हम अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, और ये होता है हमारा वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें हमारे सामने दिखाई देती है, जिस चीज़ को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अभी मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ google.com। अब यहाँ पे मुझे क्या हुआ, कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, कुछ कलर दिखाई दे रहा है। अब जो मेरा कर्सर है यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है गूगल। अब गूगल में भी मुझे जी का कलर अलग दिख रहा है, डबल ओ का अलग दिख रहा है, फिर से GLE। तो यार ये कॉम्बिनेशन होते हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर से दिखाई देते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है गूगल सर्च, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, जैसे कुछ बटन टाइप बनी हुई है, ठीक है। तो जिस चीज़ को हम देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट मतलब यूज़र इंटरफेस, जो कि जो यूज़र होते हैं वो उस चीज़ को देख सकते हैं और उस पर अपना कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे कोई सी वेबसाइट ओपन करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे गीक्स फॉर गिग्स, ठीक है। गीक्स फॉर गिग्स एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप सब चीज़ फ्री में सीख सकते हैं, कंटेंट पढ़ सकते हैं, और अगर आप अपना कोडिंग करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो यार चलो देखते हैं। अब इसमें मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जॉब्स, यहाँ पे प्रैक्टिस, यहाँ पे कॉन्टेस्ट। तो यार ये सब चीज़ें जितनी भी है ये आती है हमारे फ्रंट एंड के अंदर। अब फ्रंट एंड का मतलब ही होता है कि जो चीज़ आपको आपके फ्रंट में दिखाई दे उसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को बना रहे हो, जहाँ पे आकर
अगर कोई आता है, कोई यूज़र वहाँ पे विज़िट करता है, तो वो उस चीज़ को देख सके और उसको जो रिक्वायरमेंट हो वो उसको फिलअप कर सके। तो यहाँ पे जैसे कि ये वेबसाइट मेरे पास ओपन हो चुकी है। अब इस वेबसाइट में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये जो इस कॉर्नर से लेके यहाँ से यहाँ तक इसके जो 4 डायमेंशन है, ठीक है, यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। अब उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, हमारा टेक्स्ट हो सकता है, हमारे इमेजेस हो सकती है, ठीक है, हमारी बटन्स हो सकती है, हमारे लोगोस हो सकते हैं, कुछ वीडियोस भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। और जो भी हमें मेन दिखाई देता है वो टेक्स्ट होता है, लिंक्स होती है, ठीक है। अब जैसे इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा बात करते हैं, इसका फ्रंट एंड को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ बटन्स दिखाई दे रही हैं, जैसे कोर्सेज के लिए बटन दिखाई दे रही हैं, ट्यूटोरियल्स के लिए, जॉब्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए एंड कॉन्टेस्ट के लिए। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ग्रीन कलर का एक लोगो। देन उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे सर्च आइकन, यहाँ पे कुछ लैंग्वेज के लिए, और यहाँ पे एक मुझे साइन इन करने के लिए बटन दिखाई दे रहा है। अब उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है राइट एंड अर्न, जैसे DSA, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट दिखते हैं, कुछ इमेजेस दिखती है और कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कुछ टेक्स्ट, कुछ इमेजेस, यहाँ पे कुछ टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे GB ब्लॉग, यहाँ पे फीचर। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमको इसमें जितने स्क्रॉल करेंगे हम उतनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम इसमें देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे गेस्ट ब्लॉग्स दिखा है, यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है, ठीक है, जो हमको ये आइकन दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के ये आइकन होते हैं। अब मैं इन सब चीज़ों को देख पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आती है हमारे फ्रंट एंड के अंदर। अब अगर ये फ्रंट एंड के अंदर आती है तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे एड्रेस दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पे ईमेल दिखाई दे रहे हैं हमको, कुछ सोशल मीडिया आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इन पे विज़िट करेंगे तो हम इस पेज पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। अभी होता क्या है, अभी आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, जब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे होवर करता हूँ, इसको बोलते हैं हम होवर, यानी कि इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसका कलर मुझे डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर करूँगा क्लिक यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे इसका ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। अब मैं इस पर हटा दूंगा अपने कर्सर को तो वापस से वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, ये बेसिकली हमारे लिंक से होते हैं। अगर आप इस लिंक पे करते हैं क्लिक तो आप एक नए पेज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कि आपको एक डिफरेंट कलर का कंटेंट यहाँ पे दिखाई देता है। अब हमको यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको एक वीडियो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फिर से कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, और एक हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉग इन टू रजिस्टर, ठीक है। तो ये हमारा एक बटन होता है। अब अगर जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो एक अलग पेज पे हम पहुंच जाते हैं। अभी मैंने यहाँ पे साइन इन करके नहीं रखा है तो ये बोल रहा है मुझे एक पेज दिखा रहा है, ठीक है, जहाँ पे जा कर के मैं अपना अकाउंट से लॉगिन कर सकता हूँ या साइन अप कर सकता हूँ। अब मैंने जैसे ये बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इस पेज पे कैसे पहुँचना है, इस पेज पे मुझे कहाँ से आना है, कैसे पहुँचना है, ये सारी चीज़ें होती है हमारे बैकएंड के अंदर, ठीक है। अगर मान लो यूज़र है वो किसी टेक्स्ट पे क्लिक करता है तो उसको कहाँ पे पहुँचाना है, क्या कंटेंट दिखाना है, ये सब आता है हमारा बैकएंड के अंदर। लेकिन जो चीज़ हमको दिखाई देती है उस लिंक पे या उस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो होता है हमारा फ्रंट एंड। तो हमने काफ़ी इंट्रोडक्शन देख लिया इस चीज़ का। अब कुछ
टर्म्स इसके अंदर आती है हमारे वेब डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, अब वो टर्म्स क्या क्या है। सबसे पहले आता है कि वेब डेवलपमेंट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट का हम बेसिकली जितनी भी वेबसाइट हमको दिखाई देती है, चाहे वो हम मोबाइल में देखें या हम अपने लैपटॉप में देखें या कंप्यूटर में देखें, कहीं पे भी देखें, वो होता है हमारा फ्रंट एंड। जैसे मैं एक शॉपिंग वेबसाइट ओपन करता हूँ यहाँ पे अमेज़ोन, तो आप जैसे ही amazon.in, ये यहाँ पे हमें एक लिंक मिलती है। ठीक है, ये हमारा डोमेन होता है amazon.in। अब जैसे आप इस पर विज़िट करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ कंटेंट दिखाई देगा। अब इसमें आपको शॉपिंग से रिलेटेड पूरे कंटेंट दिखाई देगा। अब मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाई दे रही है, कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर अगर मैं देखूँगा तो मुझे एक सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब मैं जैसे इस सर्च बॉक्स पे करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं सर्च कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इस चीज़ को मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो ये चीज़ मैं नहीं देख पाता तो मैं कैसे कर पाता। ठीक है, यहाँ पे मुझे एड्रेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक लोगो दिखाई दे रहा है हमको, जो कि amazon.in का है। इसमें हमको काफ़ी सारी लिंक्स दिखाई दे रही है। अब जैसे हम उसके ऊपर करेंगे क्लिक, तो इसके ऊपर एक वाइट कलर की हमें क्या दिखाई दे रही है, एक लेयर दिखाई दे रही है। इसको बोलते हैं बॉर्डर। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, अब मैं अगर मान लो इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं एक नए पेज पे पहुँच जाता हूँ, जो कि मुझे इस पेज पे पहुँचा रहा है। अब ये होता कैसे है, जैसे मान लो मैंने इस बटन पे क्लिक करा तो मैं एक नए पेज पे कैसे रीडायरेक्ट हो रहा हूँ, या फिर जो मुझे कंटेंट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अलग कंटेंट है। अगर मैं इसके लोगो पे क्लिक करता हूँ, इसके जो होम पेज पे होता हूँ, तो मुझे होम पेज पे अलग कंटेंट यहाँ पे दिखाई देता है। तो जितना भी कंटेंट हमको दिखाई देता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, कुछ भी हो, चाहे कोई से एनिमेशन हो। ठीक है, अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक इमेज टाइप से ओपन हो रहा है, एक बॉक्स ओपन हो रहा है। यहाँ पे कुछ इसका जो यहाँ पे डायमेंशन है, ठीक है, इसकी जो डिज़ाइन है यहाँ पे एक अलग तरीके से मुझे दिखाई दे रही है। तो ये होता है हमारा पूरा फ्रंट एंड के अंदर आता है, जो कि हम चीज़ें देख पाते हैं। अब जो चीज़ें इसके बिहाइंड होती हैं, जैसे किसी टेक्स्ट पे क्लिक करने पर हो गया क्या, किसी इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो उसके पीछे क्या होगा, वो सब आता है हमारे बैकएंड के अंदर। तो जब हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा तब हम उस चीज़ को भी देखने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें बैकएंड में कैसे काम करती हैं। तो इस कोर्स में हम जो सीखने वाले हैं वो हम फ्रंट एंड सीखने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। अब आपको अगर सीखना है वेब डेवलपमेंट और उसमें अच्छा करियर बनाना है, तो आपको इसमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है और इसे कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, इसको करने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो थोड़ी हम डेफिनेशन के टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करें। अभी हमने जो देखा वो एज अ रियल लाइफ जो काम होता है वो हमने देखा है। अब मान लो मुझे इस वेबसाइट पे विज़िट करना है, तो अब मुझे इस पे अगर कंटेंट अच्छा दिखाई देगा, इसका फ्रंट एंड अच्छा होगा, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम अपना दूंगा। अगर मान लो मुझे कुछ कंटेंट इस पे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे देखने में अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं इस वेबसाइट पे थोड़ी देर रुकूंगा और यहाँ पे फिर से विज़िट करने नहीं आऊँगा। तो जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है उनका काम होता है कि आप एक वेबसाइट को कितने अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, ताकि वो जब यूज़र उस पर विज़िट करे तो उसको देख के अच्छा फील होना चाहिए, वो वहाँ पे थोड़ा टाइम रुके और उसको लगना चाहिए कि यार इतना अच्छा कंटेंट दिखाई दे रहा है, तो वो उस चीज़ को और देखने की कोशिश करे। अगर आप मान लो एक ऐसा फ्रंट एंड डिज़ाइन कर देते हैं जो कि यूज़र को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट है ना तो वो गूगल रैंक करेगा,
ना आपकी रेटिंग अच्छी होगी। इसलिए कि जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है उसका काम होता है कि जो भी डिज़ाइन करेगा वो इतनी यूनिक और इतनी ब्यूटीफुल होना चाहिए ताकि जब यूज़र उसको देखे तो वो उस वेबसाइट पे काफ़ी टाइम तक रुके, हर एक चीज़ को विज़िट करें। अब जैसे इस वेबसाइट पे आप पूरा क्लियर देख सकते हैं अमेज़ोन की कितने अच्छे से इन्होंने अपना फ्रंट एंड बनाया हुआ है, हर एक चीज़ को क्लियर करके बताया हुआ है। अब जिससे कि जो भी यूज़र यहाँ पे आएगा, विज़िट करेगा, अगर वो ये ऐसा फ्रंट एंड देखेगा तो उसका जो एक नज़रिया है कि हाँ यार ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, गुड लुकिंग है, तो वो अपना जो टाइम है वो ज़्यादा स्पेंड यहाँ पे करने वाला है। अगर आपका फ्रंट एंड ही अच्छा नहीं रहेगा तो आपके जो यूज़र होंगे वो काफ़ी कम विज़िट करेंगे। इससे क्या होगा, ना तो आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल रैंक करेगा और ना टॉप लिस्ट में आपकी वेबसाइट को दिखाएगा। तो चलिए इसकी जो थोड़ी डेफिनेशन है वो देखते हैं। वेब डेवलपमेंट रिफर्स टू द क्रिएटिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ वेबसाइट। तो वेब डेवलपमेंट का काम ही होता है यही कि आप किसी वेबसाइट को बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और यूज़र्स को इंटरेक्ट करने में आसान करते हैं। इट इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स सच एज वेब डिज़ाइन, वेब पब्लिशिंग, वेब प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि वेब डिज़ाइन। अगर एक वेब डिज़ाइनर अच्छी वेबसाइट को डिज़ाइन करेगा, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप अच्छे स्किल्स बना के रखते हैं, इसमें आप एक अच्छे डिज़ाइनर हैं, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी कंपनी को वो काफ़ी होगी। दूसरे कैंडिडेट के हिसाब से आपको ज़्यादा रेफ़र करेंगे लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एक यूज़र की रिक्वायरमेंट को समझ के अपना जो डेवलपमेंट है, जो वेबसाइट है, उसको डिज़ाइन करेंगे। अब अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो यूज़र आपकी वेबसाइट पे बार बार विज़िट करेगा। अब जिससे कि क्या है, आपकी जो वेबसाइट है वो रैंकिंग में भी अच्छी रहेगी। आपके जो एसईओ भी होते हैं, अब एसईओ क्या होते हैं वो आगे देखेंगे पूरा डीप में, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे वेब डिज़ाइन का काम होगा। वेब पब्लिशिंग, अब अगर आपने कोई सी वेबसाइट बनाई है तो आप ऑब्वियस सी बात है कि जो यूज़र हैं उनको आप दिखाना चाहोगे, तो उसको बोलते हैं हम वेब पब्लिशिंग। एंड वेब प्रोग्रामिंग, जो कि आप कुछ लिख के, कंप्यूटर में कुछ लिख के आप जो वेबसाइट है उसको प्रोग्राम करोगे कि आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम वेब प्रोग्रामिंग। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, अब हमारे पास एक नई टर्म्स आती है यहाँ पे, डेटाबेस मैनेजमेंट। अब डेटाबेस मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, मान लो कि आप अमेज़ोन की वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है साइन इन एन अकाउंट एंड लिस्ट का। तो जब आप यहाँ पे जाते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालते हैं या ईमेल डालते हैं, तो अब जो आपने डिटेल्स डाली है वो जाएगी कहाँ पे? ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं तो हमको उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। आप जैसे आप अपने मोबाइल नंबर हैं, किसी के मोबाइल नंबर है, आप उनको अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक नया अकाउंट बनाते हैं, यूज़र का नाम लिखते हैं और उसके मोबाइल नंबर लिख के उसको सेव कर देते हैं। जिससे कि क्या होता है कि जो आपके कॉन्टेक्ट ऐप है, मोबाइल ऐप, उसमें जाके वो चीज़ें स्टोर हो जाती है और आप जब चाहे उसको बाद में सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये क्या होता है कि जहाँ पे हमारा पूरा डेटा हमारा, जब हम यहाँ पे साइन अप करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो जो भी डिटेल्स हम डालते हैं, यहाँ पे नेम डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, ईमेल डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें जाती कहाँ पे? ये हमको तो यहाँ पे एक फॉर्म दिखाई दे रहा है जो कि फ्रंट एंड है, लेकिन इसके पीछे जो काम होता है वो होता है बैक एंड का, जहाँ पे कि हम यूज़र जो भी डेटा इंटर करता है उसको हम स्टोर करके रखते हैं और जब हमको रिक्वायरमेंट होती है उस डेटा पे हम काम करते हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे अकाउंट बना लेता हूँ अपना, ठीक है, जो भी डिटेल्स है उसको डाल के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू। अब इसको जब मैं सबमिट कर दूंगा तो ये पूरा डेटा कहाँ पे होगा, जो इनका डेटाबेस बना हुआ होगा वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही मैं अपने ईमेल या फ़ोन नंबर यहाँ पे डालूंगा और कंटिन्यू पे करूँगा, तो जो भी डेटा आपने डाला है पहले अकाउंट बनाते टाइम, वो पूरा डाटा सेव हो गया। और उसमें से जो ईमेल है उसको हम डेटाबेस से फैच करेंगे और डेटाबेस से मैच करेंगे कि ये जो ईमेल डाला है यूज़र ने वो सही है या नहीं है। अगर जैसे आपका ईमेल और मोबाइल नंबर करेक्ट हुआ तो आप इस पर लॉगिन हो जाओगे। अदरवाइज़ क्या बताएगा कि आपने इस ईमेल या मोबाइल नंबर से अकाउंट नहीं बना के रखा है। तो वो सारी चीज़ें होती है, वो बैकएंड का काम होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। हमारे पूरे डेटा को कैसे मैनेज करना है, जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम डेटा को निकाल लेंगे, ठीक है। जब डेटा की ज़रूरत पड़ेगी हम उस पर काम कर सकते हैं। अब इस टर्म्स को आगे हम और डिटेल में समझेंगे, इसके लिए कैसे क्या सीखते हैं और क्या क्या होता है इसके अंदर, कैसे काम करा जाता है। इट इज़ द क्रिएशन ऑफ एन एप्लीकेशन दैट वर्क्स ओवर द इंटरनेट, दैट्स इट, वेबसाइट। तो ये बेसिकली एक एप्लीकेशन ही होती है, वेब एप्लीकेशन, जो कि आप कहीं पे भी इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। उस पर जो आपका काम है वो आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हमने इतना डिटेल्स में देखा है इसको, तो अब आपको ये चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है। इस पर जैसे अब मैं मान लो इस पर करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे एक मुझे लिस्ट दिखाई दे रही है, उसके अंदर एक सब लिस्ट दिखाई दे रही। तो ये सारी चीज़ें होता है वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपर जो होता है उसका काम करना है कि कोई इस पर क्लिक करेगा तो होता क्या है। अब जो बैकएंड का काम होता है वो होता है कि इस चीज़ को, जैसे मैं मान लो यहाँ पे करता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स पे, मान लो मैं यहाँ पे गए ट्यूटोरियल्स पे जैसे, या फिर कोर्सेज पे जाता हूँ। कोर्सेज के अंदर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है फॉर स्टूडेंट। मैं जाता हूँ यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। अब जैसे मैं इस पेज को विज़िट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। अब फिर से हम देखते हैं लॉग इन टू रजिस्टर का, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर करूँगा लॉग इन टू रजिस्टर, तो मुझे यहाँ पे बोलेगा कि पहले आप अपना जो अकाउंट है उससे साइन इन करो। अब जो मैंने पहले अकाउंट बनाया होगा यहाँ पे, तो मैंने एक ईमेल डाला होगा और एक पासवर्ड डाला होगा। अब हमको फ्रंट एंड में तो यही दिखाई देता है कि हमने ईमेल डाला और पासवर्ड डाला और हमने यहाँ पे साइन इन पे कर दिया। लेकिन इसके पीछे काम क्या होता है, कैसे हमारा पासवर्ड उसको पता होता है, कैसे हमारी ईमेल उसको पता होता है, जिससे कि वो मैच करते हैं कि हाँ ये ईमेल और पासवर्ड करेक्ट है। तो वो होता है जो बैकएंड डेवलपर होता है उसका काम, तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी हमने फ्रंट एंड के बारे में काफ़ी चीज़ें देख ली हैं और आई होप कि आपको कुछ डाउट नहीं होगा कि फ्रंट एंड होता क्या है, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी आसान शब्दों में इसका जो आंसर था वो दे दिया है। अब आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वेब, वेब मतलब क्या। इट रिफर्स टू वेबसाइट्स, वेब पेजेस और एनीथिंग दैट वर्क्स ओवर द इंटरनेट। वेब का मतलब होता है कि जैसे आप इस वेबसाइट पे गए, आपको ये सारा कंटेंट तो दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रही है, टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सी मोर। अब जैसे मैं इस पे करता हूँ क्लिक, तो अभी इसका इसका जो कलर है वो नॉर्मल कैसा है, ब्लू कलर। लेकिन जैसे मैं इस पे कर्सर को लेके जाऊँगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कोरल टाइप का कलर, ऑरेंज टाइप का कलर मुझे दिखाई दे रहा है और इसके नीचे एक लाइन दिखाई दे रही है, अंडरलाइन, ठीक है। अब मान लो मुझे इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पूरे को हम बोलते हैं एक पेज, जो हमको दिखाई दे रहा है ये हमारा फ्रंट पेज होता है, ठीक है। अब मैं जैसे करूँगा सी मोर पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोसेस होगी यहाँ पे जो हमारा लोड हो रहा है। अब जो ये वाला पेज है, ठीक है, फ्रंट पेज हो गया हमारा। अब ये सी मोर पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम एक नए पेज पे विजिट हो जाएंगे, नए पेज पे यहाँ से पहुँच जाएंगे। अब जो कंटेंट उस पेज पे होगा वो कंटेंट हमको दिखाई देगा, इसको बोलते हैं हम पेज, ठीक है। जैसे हमारी एक नोटबुक होती है, पेन
उसके उसमें काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेज होता है, सेकंड पेज होता है, उस पर हम डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट को लिखते हैं, टेक्स्ट को लिखते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं। उसी तरीके से जो यहाँ पे है, हमारे बहुत सारे पेज होते हैं एक वेबसाइट में, जिसमें कि हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाके डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को देख सकते हैं, और उसमें हमको अलग अलग कंटेंट यहाँ पे दिखाई देता है। अब यही होते हैं हमारे वेब पेजेस, ठीक है। इट रिफर्स टू वेबसाइट्स, वेब पेजेस और एनीथिंग दैट वर्क्स ओवर द इंटरनेट। जितना भी इंटरनेट पे कंटेंट डला हुआ है, ठीक है, वो सारे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को शो करते हैं। ये होते हैं हमारे वेब पेजेस। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, गूगल पे कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मुझे एक पेज मिलता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ न्यूज़, टुडे न्यूज़, मुझे आज की न्यूज़ देखनी है, टुडे न्यूज़, ठीक है। मैं जैसे इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पूरा फ्रंट एंड का कंटेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैंने तो सर्च करा है सिर्फ टुडे न्यूज़, लेकिन ये कंटेंट आ कहाँ से रहा है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा फ्री डेली न्यूज़ लेटर लोकल, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे चैनल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये सारे जितने भी पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने जो न्यूज़ डाली है आज की, वो सारी यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। अब मैं मान लो इस पर करता हूँ क्लिक, अब मैंने जैसे इस पर करा क्लिक, तो एक नए पेज पे मैं रेंडर हो जाऊँगा, जहाँ पे कि मुझे जो भी कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई देगी, ठीक है। आई थिंक माई इंटरनेट इज स्लो, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पेज पे जाऊँगा, मुझे डिफरेंट कंटेंट यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। जैसे ये जो न्यूज़ डली है यहाँ पे 4 आवर्स एगो, 31 मिनट एगो, अभी टाइम काउंटिंग कैसे हो रहा है यहाँ पे, किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक करा था अनदर पेज पे, सी मोर पे, तो मैं क्या हुआ, यहाँ पे दूसरे पेज पे रेंडर हो गया, मतलब दूसरे पेज पे पहुँच गया हूँ। ये होता है हमारा डिफरेंट डिफरेंट पेजेस। यहाँ पे हम कुछ देख सकते हैं, जैसे मुझे कैटेगरीज दिखाई दे रही है, अमेज़ॉन प्राइम, ये सब आता है हमारा फ्रंट एंड के अंदर, ठीक है। अब यूज़र को क्या दिखना चाहिए, ठीक है, ये काम होता है हमारे वेब डेवलपर का, जो कि डिज़ाइन करता है यूनिक से यूनिक वेबसाइट्स को, जो कि यूज़र को अट्रैक्ट करती है उनकी वेबसाइट की ओर, ताकि यूज़र बार बार उस पर विज़िट करें। अब जैसे इसके अंदर कुछ टेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये टेक्स्ट कुछ बोल्ड टाइप का दिख रहा है, एंड ये नॉर्मल दिख रहा है। इसका जो बैकग्राउंड है, ये कुछ अलग डिफरेंट कलर का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यही काम होता है जो फ्रंट एंड वेब डेवलपर होता है, या फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है उसमें। आगे देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स इट रिफर्स टू बिल्डिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को स्टार्टिंग से लेके, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक, मतलब जो भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे, वो क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसका डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे उसको डेवलपमेंट करना। आप जैसे जैसे डेवलपमेंट करते जाओगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप उस चीज़ को उसमें ऐड करते जाओगे, ठीक है। ये होता है हमारा डेवलपमेंट। आप मान लो घर बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बेस से, उसके बाद आप दीवार बनाएंगे, छत बनाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा डेवलपमेंट, मतलब 0 से लेके 100 तक, जिसमें कि आप सब चीज़ें कंप्लीट करोगे A to Z। ये होता है हमारा डेवलपमेंट। अब आगे देखते हैं। अब वेब डेवलपमेंट भी दो तरीके के हो सकते हैं, जो कि अभी हम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें कि हमने देखा फ्रंट एंड डेवलपमेंट हम यूज़ करते हैं यूज़र के इंटरेक्ट के लिए, ठीक है। एंड बैकएंड, बैकएंड मतलब कि हम अगर मान लो किसी बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, किसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अब जो बैकएंड में प्रोसेस होगी उसको बोलते हैं हम बैकएंड डेवलपमेंट। हम बैकएंड में क्या क्या करते हैं, हम बैकएंड में बेसिकली जो डेटा होता है हमारे पास, उसको प्रोसेस करते हैं,
उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। हर एक कंडीशन को चेक करते हैं। अगर मान लो आप किसी ऐसी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं इस वेबसाइट पे विज़िट कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये जो यहाँ पे टॉप स्टोरीज है ये आ कैसे रही है, कहाँ से आ रही है, मुझे नहीं पता है। मैं सिर्फ देख सकता हूँ इनको यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे इमेज मुझे दिखाई दे रही है, नीचे कुछ लिंक है, टेक्स्ट है, उन पे मैं क्लिक करके डिफरेंट पेज पे जा सकता हूँ। लेकिन ये जो कंटेंट आ रहा है, ये इमेजेस आ रही है, ये टेक्स्ट आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये बेसिकली हमारे बैकएंड से आ रहे हैं, जहाँ पे कि हमने हमारा एक बैकएंड बना के रखा हुआ है। वहाँ से हम जो डाटा चाह रहे हैं उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। वो डेटा को किस तरह से सेव करना है, किस तरह से दिखाना है, वो हम बैकएंड के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम जो सीखेंगे, इस पूरी प्लेलिस्ट में, पूरी सीरीज में वेब डेवलपमेंट, वो हम पूरा फ्रंट एंड सीखेंगे। देन जब हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा बैक एंड। उसमें पूरा जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो पूरा हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं और क्या है। अब आता है हमारे पास फ्रंट एंड के फर्स्ट स्टेप होने वाला है, वो होने वाला है हमारा कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं वो हम HTML सीखने वाले हैं। अब आपको काफ़ी डाउट आएंगे कि HTML क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम HTML को सीख सकते हैं। तो आप थोड़ा सब्र रखें, इस पूरे वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा आपको क्या क्या सीखना है, कैसे सीखना है, और हम बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल डीप में, ताकि आपको बिल्कुल कोई डाउट ना हो। तो सबसे पहले आता है हमारा HTML, ठीक है। HTML होता है, तो हम इस पूरी सीरीज़ में देखेंगे कंप्लीट HTML स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और हर एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। तो आपने अगर इतना समझ लिया, इतना काफ़ी है कि फ्रंट एंड होता है क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड को बनाना, सीखना, उसको कैसे डेवलप करना है। तो हमारा सबसे पहले आता है HTML। तो HTML एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसमें कि हम हमारे वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। किस तरह से डिज़ाइन करना है, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हमको दिखाई दे रही है, इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, हमको कहाँ पे टेक्स्ट को दिखाना है, कहाँ पे हमको बटन को दिखाना है, वो सारी चीज़ें हम HTML की मदद से, और HTML के साथ साथ हम CSS भी पढ़ेंगे। अब CSS क्या होता है उस चीज़ को हम आगे देखेंगे, लेकिन HTML से हम पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर मतलब कि ये जो टेक्स्ट दिखाई दे रही, ये यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट, सिंबल, इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एनिमेशन दिखाई दे रहा है, इनको हम CSS की मदद से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा HTML से, कि हमारा HTML होता है क्या है। तो सबसे पहले तो देखते हैं व्हाट इज़ HTML। तो HTML हमारी वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिससे कि हम किसी भी वेब एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस तरह से दिखाई देगा। हमारी जो वेब एप्लीकेशन है उसमें कहाँ पे इमेज दिखानी है, कहाँ पे लोगो को लगाना है, कहाँ पे टेक्स्ट को दिखाना है, वो सब हम HTML की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं, जैसे कि इस एप्लीकेशन में जो वेब एप्लीकेशन दिखाई दे रही है हमको, जो वेबसाइट दिखाई दे रही है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे कोर्सेज पे, कोर्सेज के अंदर आता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के अंदर भी काफ़ी सारी हमारी लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। ट्यूटोरियल्स में मैं जाता हूँ, लैंग्वेजेस जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे वेब डेवलपमेंट के लिए HTML। तो अब मैंने जैसे इस पर क्लिक करा तो मैं यहाँ पे दूसरे पेज पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। यही क्या होती है हमारी, यही हमारी होती है मार्कअप। मार्कअप मतलब लिंक्स, लिंक्स मतलब कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जा सकते हैं, ठीक है।
ये होती है हमारी मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट डिफाइंस द लिंक बिटवीन द वेब पेजेस एंड मार्कअप लैंग्वेज डिफाइंस द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद इन द टैग दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब एप्लीकेशन, जो कि अभी अभी हमने देखा है। इस डेफिनेशन का मतलब भी यही है कि आप एक लिंक से आप एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया HTML का इंट्रोडक्शन। अब हम HTML को लिखेंगे कहाँ पे? ठीक है, HTML बेसिक फॉर्मेट पेज स्ट्रक्चर। अब हमने ये तो सीख लिया कि HTML लैंग्वेज होती है, लेकिन हम HTML को कहाँ पे लिखने वाले हैं और कैसे लिखेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कहीं पे कुछ लिखना है तो उसके लिए बेसिकली आप क्या करते हैं, अगर मान लो आपको एक नोट फाइल बनानी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे नोटपैड का यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट फाइल जनरेट हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मुझे किसी लैंग्वेज को लिखना है, जैसे वेब एप्लीकेशन है HTML, तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करने वाले हैं VS कोड। ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारे कोड एडिटर होते हैं, लेकिन इस पूरी सीरीज़ में जो हम यूज़ करेंगे वो हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यार देखो, आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है, आप चाहते हो कि आप अच्छे से कोड को लिख सको, उसको मेंटेन कर सको। अगर कहीं पे कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको हाईलाइट करके देख सको। इसलिए हम जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है डेवलपमेंट के लिए या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तो हम विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करने वाले हैं, जो कि काफ़ी फास्ट, रिलायबल एंड अपडेटेड सॉफ्टवेयर है आज के टाइम के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं कैसा क्या इंटरफेस होता है हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है और उसको कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी जो विजुअल स्टूडियो कोड की ऑफिशियल साइट है code.visualstudio.com, इस पे आ जाना है। अब इस पे आने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडो डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना है और आप जिस भी लैपटॉप या PC के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं उसको यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे आपके लिए मैक के लिए करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और लिनक्स के लिए भी आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ डाउनलोड पे स्टार्ट करना है, और जैसे आप डाउनलोड पे स्टार्ट करेंगे आपका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड एप्लीकेशन, वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा ही आ रहा है। अगर डाउनलोड नहीं होता है तो आप जो ये लिंक है इस पर क्लिक कर सकते हैं, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ इसको, आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको डाउनलोड कहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा इंटरनेट स्लो हो रहा है तो इसको अभी डाउनलोड होने देते हैं, फिर आगे देखते हैं आप। तो जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है वो डाउनलोड हो गया है। यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से ओपन करना है। अब आप जैसे ओपन करेंगे यहाँ से जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको बेसिकली इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब जैसे आपको यहाँ पे कुछ बोले गए टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए आप इसको एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप कर ले क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, जिससे कि यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा डेस्कटॉप पे। ठीक है, इसको इंस्टॉल होने दे, जहाँ पे भी ये परमिशन मांग रहा है उसको अलाउ कर दे जाए, एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह का है। तो यहाँ पे काफ़ी फास्ट ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। जो आपका विजुअल कोड है वो इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब ये आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप स्टार्ट पे क्लिक करके न्यू फाइल बना सकते हैं, ओपन फाइल कर सकते हैं, ओपन फोल्डर कर सकते हैं। तो
हमको बेसिकली इसमें अब करना क्या है, ठीक है। अब जो भी हम चीज़ करेंगे वो हम इस एप्लीकेशन में करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेरी कुछ फाइल्स है, जो एक फोल्डर है जो पहले से ओपन हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी हमारा कोड है वो हम लिखने वाले हैं। तो अब हम इसमें किस तरीके से लिखते हैं वो चीज़ें देख लेते हैं इससे पहले, ठीक है। जो आज के वीडियो में है, हमने देखा कि जो हमारा वेब डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा फ्रंट एंड क्या होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा HTML का ट्यूटोरियल। तो उसमें हम जो भी HTML है उसको कंप्लीट देखने वाले हैं। इसके मैं अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ को देखने के बाद आप फ्रंट एंड में मास्टर हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा HTML। हमने आज के वीडियो में देख लिया पूरा फ्रंट एंड क्या होता है, हमको कैसे सीखना है और इसमें क्या क्या सीखना है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती रहेगी उस चीज़ को मैं आपको बताता रहूँगा और उस चीज़ को हम सीखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर हम चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।